नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम भारतीय प्राचीन कला केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सिंधुकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देख लिया था। स्टार्ट करते हैं जोगीमारा की गुफा से। तो इसकी स्थिति जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत के अंतर्गत अमरनाथ नामक स्थान में नर्मदा के उद्गम पर स्थित है। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि प्रश्न आपको अब आता है कि ये गुफा जो है आपका जोगीमारा गुफा है वो कहाँ पर है, तो आप उसे बताएंगे कि ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के साथ चला आया था और इसी की वजह से जो आपका सरगुजा रियासत है वो आपका कहाँ चला आया? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में चला आया। तो आप क्या आंसर करेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में अब आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं कि गुफा में उत्कीर्ण लेखों के आधार पर, उत्कीर्ण का मतलब हुआ उभारदार, आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह गुफा वरुण देवता का मंदिर थी और देवदासी यहाँ पर देवता की सेवा के लिए रहती थी। तो आपको यहाँ पर यह देखना है कि जो ये गुफा है वो किसकी मंदिर थी? ये वरुण देवता की मंदिर थी और एक देवदासी यहाँ पर देवता की सेवा के लिए रहती थी, यानी देवदासी भी यहाँ रहती थी। डॉक्टर प्लाक के अनुसार ये लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, ये लेख कौन सा? जो ये यहाँ पर उत्कीर्ण लेख है वो, ये लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के है। यहाँ से प्राप्त चित्रों का काल 2री शताब्दी है, यानी जोगीमारा के जो चित्रों का काल है वो कौन सा काल है? 2री शताब्दी यानी मौर्य काल है। और ये लेख कब के हैं? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यानी 3री शताब्दी यानी 200 से 300 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, तो ये 3री शताब्दी आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है? चित्रों के बारे में तथ्य क्या है? तो यहाँ के चित्र भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। सूक्ष्मता से देखने पर पता चलता है कि चित्रों के ऊपर से दोबारा रंग भरकर सुधारने का काम किया गया है। जो जोगीमारा में चित्र पाए गए हैं, ठीक है, वो अब चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद आपका वैदिक कालीन युग शुरू होता है या वैदिक कालीन सभ्यता चलती है, लेकिन वहाँ पर चित्रकारी की कोई विशेष या चित्रकला का कोई विशेष वर्णन नहीं है। तो हम सीधे फिर आ जाते हैं गुफाओं की चित्रकला पर। तो गुफाओं की चित्रकला पर हमने देखा कि सबसे पहले हम जोगीमारा को देख रहे हैं, यानी प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिल रहा है? जोगीमारा से मिल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्रों के ऊपर से दोबारा रंग भरकर सुधारने का काम किया गया है, यानी चित्र पहले भी थे लेकिन उसके बाद से दोबारा इसमें रंग भरकर काम किया गया है। ऊपर से लगाए गए रंग तथा रेखाएं अलग दिखाई पड़ती हैं, यानी यहाँ के जो चित्र हैं वहाँ पर पहले चित्र बने थे उसके बाद भी वो दोबारा किए गए। अब उसमें क्या है कि यहाँ जो रंग तथा रेखाएं हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुरुष आदि का अंकन श्वेत, लाल तथा काले रंग से किया गया है। रंगों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किन किन रंगों से? श्वेत से किया गया, लाल से किया गया और काले रंग से किया गया है। यह गुफा चित्र वैदिक काल के अंतर्गत आती है, यानी ये जो गुफा का चित्र है ये वैदिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अगर कहीं प्रश्न आपसे पूछता है कि जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है, ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर आपको करना होगा कि ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो भित्तियों पर ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जोगीमारा गुफा का जो अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्वर्गीय असित कुमार हरदर ने प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है। कितने चित्र? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि असित कुमार ने कितने चित्रों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपको 7 चित्र बताने हैं कि 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है। कुछ लेखकों ने 7वें चित्र को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, और जब 7वें चित्र को 2 भागों में बांटेंगे तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 7 को हमने बांटा है ना, तो वहाँ पर सिर्फ 1 बढ़ेगा। 7 तो पहले था, लेकिन उसके अंतर्गत जब 2 और बढ़ जाएंगे तो एक उसी को कंसीडर कर लिया जाएगा और जो एक्स्ट्रा है वो, ठीक, जिससे 8 चित्र हो जाता है। यह चित्र एकेंद्रिक वृत्तों में बनाए गए हैं। भित्ति चित्रों के निर्माण तकनीक का श्री गणेश जोगीमारा गुफा से ही स्टार्ट हुआ है, यानी भित्ति चित्रों का निर्माण तकनीक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो आपको सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये जोगीमारा गुफा से ही हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है।
हम आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें जोगी मारा से पूछी गई हैं। ठीक, टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया था कि जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है। तो जोगी मारा गुफा है जो वो रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये आपका जो अगर विकल्प मध्य प्रदेश दे रहा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दे रहा है तो छत्तीसगढ़, नहीं तो मध्य प्रदेश दे रहा है तो मध्य प्रदेश। प्राथमिकता आपको छत्तीसगढ़ देना है क्योंकि वर्तमान में विभाजन के पश्चात ये छत्तीसगढ़ में चला गया था। जोगी मारा की गुफा की जो माप है वो मैं आपको बता दूं कि 10 × 6 × 6 है, यानी 10 × 6 × 6 है। 10 × 6 × 6 यानी 6 ऊंचाई, 6 चौड़ाई, 10 लंबाई, किसमें? फुट में। ठीक, जोगी मारा के भित्ति चित्र, आखिर जो चित्र हमें मिले हैं वो कौन कौन से चित्र हैं जोगी मारा में, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले कि कुछ आदमियों की आकृतियों तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं, यानी कुछ आदमी बने हुए हैं, कुछ हाथी बने हुए हैं। और इस क्या है कि इस दृश्य में नदी के जल का अंकन लहरदार रेखाओं से किया गया है। जो नदी का जल है उसे लहरदार रेखाओं से दिखाया गया है। जल में एक बड़ी सील मछली बनाई गई है, संभवतः ये मगर है। और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। किस कथा से? गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहला चित्र पाया गया है वो किस कथा से संबंधित है, तो वो गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। इस चित्र में कुछ व्यक्ति, दूसरा क्या है कि इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा इन चित्रों को। इस वृक्ष में केवल 3-4 डालियों में 1-2 पत्तियां हैं तथा लाल रंग से बनाई गई हैं। वृक्ष का तना मोटा तथा सरल है। ये दूसरा चित्र है, यानी पहले चित्र में आपको गजग्रह के कथा से संबंधित चीज़ें मिली है। दूसरे में आपको मिला है कि वृक्ष बना है, उसके नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। और वृक्षों में कितनी डालियाँ हैं? 3-4 डालियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस। नेक्स्ट है, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि, यानी जो तीसरा चित्र है, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। जो तीसरा चित्र है उसमें क्या है कि पृष्ठभूमि जो है आपका वो सफ़ेद है, यानी जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद है और उस पर काली रेखाओं के द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। और जो बाघ बनाया गया है वो काली रेखाओं से बनाया गया है। तो इस चित्र में लाल लिली के पुष्प बनाए गए हैं। लाल लिली यानी कुमुदनी। एक युगल इन पुष्पों के ऊपर नृत्य कर रहा है। यह युगल लाल रंग से बनाया गया है, यानी आपको सबसे पहले पृष्ठभूमि कैसा है? वो सफ़ेद है। उसमें जो बाग बनाए गए हैं वो काली रेखाओं से बनाए गए हैं। इसमें एक लाल कुमुदनी का फूल है और उस फूल पर एक युगल यानी एक जोड़ा नृत्य कर रहा है और वो जोड़ा लाल रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चौथे, इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। अनुपात रहित का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे आपको कोई आदमी बनाना है तो आप आदमी बनाएंगे तो सर इतना बड़ा, उसके बाद ये पेट हो गया, ये पैर हो गया। ठीक, तो ये एक अनुपात में तो सही है। अगर आपको ऐसे बनाना है कि सर ऐसे है, पेट ऐसे है, फिर पैर ऐसे है, तो ये अनुपात रहित हो गया। यानी चीज़ों को उनके अनुपात में बनाया जाता है। जैसे सर के हिसाब से पैर की मोटाई कितनी है, या पैरों के हिसाब से सर की मोटाई कितनी है, या फिर पेट कैसा है, या फिर हाथ कैसा है, कमर कैसा है, जो भी बनाना है आपको वो एक दूसरे से रिलेट करके ऐसे बनते हैं कि सभी को बराबर मतलब उनके हिस्सेदारी की जगह दी जाए, या जितना जगह घेरना मतलब उचित है उतना ही दिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को इतना बड़ा बना दो, किसी को ऐसे बना दो, ऐसा नहीं हो सकता है। यही अनुपात। ठीक, तो कह रहा है कि इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। बौने के अंकन की परंपरा भारतीय मूर्तिकला चित्रकला में बहुत प्राचीन है। यानी बौने का जो अंकन है वो भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला में बहुत ही प्राचीन है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2010 में कि जोगी मारा के गुफा की लंबाई कितनी है। तो हमने बताया कि 10 फुट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है, 6 फीट ऊंचा है, तो लंबाई 10 फुट है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे प्राचीन भित्ति चित्रों का निर्माण सफ़ेद चूने पत्थर पर कराया गया है। किस पत्थर पर कराया गया है? तो सफ़ेद चूने पत्थर पर कराया गया है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2010 में कि भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई। तो भित्ति चित्रण की जो कला है वो भारत में जोगीमारा से प्रारंभ हुई है। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया था। तो जोगीमारा के जो चित्र बने हैं वो गुफाओं के दीवारों और छतों पर बने हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था कि जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। तो उसमें मध्य प्रदेश न देकर विकल्प में छत्तीसगढ़ दिया होता, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। विभाजन के पश्चात जोगीमारा आपका छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है। आइए अब हम पांचवें दृश्य के बारे में बात करते हैं कि इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है जो संभवतः नर्तकी है और उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य इसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। इन चित्रों की रेखाएं अजंता के आरंभिक चित्रों के समान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अजंता के जो चित्र बने हैं वो वास्तव में जोगीमारा के बाद के चित्र हैं। किसके? जोगीमारा गुफा के बाद के चित्र हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पर तुलना इन्होंने करा दी है कि अजंता के आरंभिक चित्रों के समान है। ठीक है, कि जो जोगीमारा में ये आकृतियाँ बनी हैं कि एक स्त्री लेटी हुई है और ये पांचवें दृश्य में है जो संभवतः नर्तकी है और इसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी हैं बनाई गई हैं। इन चित्रों की रेखाएं अजंता के आरंभिक चित्रों के समान है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछता है कि जो पांचवा दृश्य है उसमें जो आकृतियाँ बनाई गई हैं उनकी रेखाएं किसके समान हैं या किस गुफा के चित्रों के समान है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि जो ये रेखाएं हैं जोगीमारा में पाई गई हैं पांचवें दृश्य के अंतर्गत, वो रेखाएं अजंता के आरंभिक चित्रों के समान है। नेक्स्ट है आपका कि इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। यानी जो चैत्य बनाए जाते थे वो रथ के आकार के थे, उसमें जो चित्र मिला है उसमें उसकी आकृति बनाई गई है कि रथों जैसे चैत्य। चैत्य क्या होता है? चैत्य आपका पूजा स्थल होता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य और विहार, तो विहार वो होता है जहाँ पर भिक्षुक रुकते हैं और चैत्य वो होता है जो उपासना गृह या पूजा गृह का काम करता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका कि इस दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। यह चित्र तथा इनके आगे का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। कौन से? 7वें चित्र में। तो ये क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो वहाँ पर चित्र वर्गीकृत किया है उसके अनुसार हमने आपको बताया है। चित्रों की विशेषताओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर बने चित्रों जिनमें बौनों की आकृति भरहूस शैली की मूर्तियों से मिलती जुलती है। ठीक है, बौनों की जो आकृति है वो भरहूस शैली से मिलती जुलती है, मूर्तियों से मिलती जुलती। सांची की मूर्ति शैली का इन चित्रों पर पर्याप्त प्रभाव है। सांची की मूर्ति शैली का इन चित्रों पर पर्याप्त प्रभाव है। जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन सी शैली है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनके तत्व क्या है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इस कारण इसमें इनको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब ये चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है और उसी समय ये सब शैलियाँ भी उस समय चल रही थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये चित्र है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। ऐसा किसने कहा? स्मिथ ने भी कहा। अच्छा, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है तो उसमें शासन किसका था? तो उस समय शासन मौर्य वंश का था। तो ये सारी जो चित्र हैं वो मौर्य काल की हैं। यहाँ से स्पष्ट है कि जो चित्र मिले हैं वो किस काल के हैं, वो मौर्य काल के आपके चित्र हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चित्रों को चूने से पुते सफ़ेद धरातल पर बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृष्ठभूमि किस रंग की है, जोगीमारा के गुफाओं की पृष्ठभूमि किस रंग की है, तो वो सफ़ेद रंग की है। और सफ़ेद रंग की है तो कैसे सफ़ेद रंग उन्होंने कैसे पाया? तो क्या किया कि चूने से पुते सफ़ेद धरातल बनाए और उस पर काले हर्रा फल से बने वानस्पतिक रंग तथा लाल, पीले एवं सफ़ेद खनिज रंगों का प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है इन चित्रों की सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई हैं। जोगीमारा गुफा में जो चित्र पाए गए हैं उनका जो बॉर्डर लाइन है, जैसे मान लीजिए कि आपको आदमी बनाना है तो ऐसे ही कुछ करके अगर आप बना रहे हैं तो ये जो रेखाएं हैं ये आपकी ये किस रंग की हैं? लाल रंग की हैं। आकृतियों की आँखें सफ़ेद, ठीक है, आंखें सफ़ेद और तथा काले रंग और बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों के विभाजन के लिए बनाए गए हाशिए में पीले रंग का प्रयोग है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हाशिए में किस रंग का प्रयोग है, तो हाशिए में पीले रंग का प्रयोग है और जो आंखें बनाई गई हैं वो सफ़ेद रंग की हैं
तथा बाल जो है काले रंग से बनाए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुफा के बारे में देख लेते हैं। गुफा बहुत संकरी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 फुट, 6 फुट, 6 फुट है, यानी 10 फुट लंबा है, 6 फुट चौड़ा है और 6 फुट ऊंचा है। इम्पोर्टेंट क्या है, 1914 में स्वर्गीय असित कुमार हालदार तथा छेवें नारायण गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। जोगीमारा गुफा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा के निकट एक प्रेक्षागृह नाट्यशाला जिसका नाम सीता वेंगड़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नाट्यशाला है, तो सीता वेंगड़ा एक नाट्यशाला है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सा है, सीता वेंगड़ा है। सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण जोगीमारा में हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है, जोगीमारा में हुआ है। जोगीमारा के चित्र छत पर बने हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जोगीमारा के चित्र कहाँ पर बने हैं, तो वो आपके कहाँ पर बने हैं, छत पर बने हैं। यशोवर्मन के काल में भवभूत रचित उत्तर रामचरित का मंचन सीता वेंगड़ा नाट्यशाला में होता था। तो यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सीता वेंगड़ा नाट्यशाला में इसका मंचन हो रहा था और उत्तर रामचरित का, किसका मंचन हो रहा था, उत्तर रामचरित का। और ये किसके द्वारा रचित है, तो ये भवभूति के द्वारा रचित है, भवभूति के द्वारा रचित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता कौन है, भवभूति है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अजंता गुफा। तो अजंता गुफा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आज शाम को करवा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और शाम वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप पढ़े रहेंगे उसका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो ज़्यादा ही बेहतर होता है आपके तैयारी के लिए। धन्यवाद।